उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से स्थिति नियंत्रित होने के बाद और तीसरी लहर के बीच राज्य सरकार द्वारा स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों को 2 अगस्त से 50% उपस्थिति के साथ दोबारा खोल दिया गया था। बता दें कि इस साल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच मार्च में शुरू होने के बाद स्कूल एवं कॉलेज को फिर से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूलों को 2 अगस्त से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि कक्षा 6वीं से 8वीं के स्कूलों को 16 अगस्त से खोला जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों में कोरोना से बच्चों को कैसे बचाना है, इसे लेकर हमारी सहयोगी फौजिया फिरोज मलिक ने स्कूलों में प्रिंसिपल से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, मैं फौजिया फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज हमारे साथ जो हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे साथ हैं श्री गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल मिस्टर अखिलेश सिंह। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सर, जैसे कि कोविड को लेकर आज स्कूल खुले हैं और उसका स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है स्कूल की? कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंग बच्चों में और गार्जियंस में बहुत ही ज़्यादा एक भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए प्रोवाइड किया कि स्कूल मस्ट बी ओपन ना हो, तो हमने डोर टू डोर कैंपेन किया और अपने गार्जियंस को ये पूरा भरोसा दिया कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी। जो भी हमारे लिए उसमें SOP आई गवर्नमेंट की, उससे पहले हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट थीं। सैनिटाइजेशन हमने पूरा किया, इवन बच्चों के लिए अपने जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमने मास्क भी अपने पास ला कर रखे हुए हैं और हमने अपना हैंड सैनिटाइज़र भी प्रत्येक बच्चे के लिए दिया। आज भी हम ये देखते हैं कोई बच्चा अगर क्लासरूम में लेकर नहीं आता है तो उसे हम अपने पास से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। फर्स्ट डे तो हमारे पास में केवल 170 बच्चे करीब आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्कूल में पूरी सेफ्टी है, गार्जियंस भी आए थे देखने के लिए, पूरी सेफ्टी स्कूल की देखी उन्होंने, वो एग्री हो गए और आज हमारे पास 290 बच्चे आज स्कूल में आए हैं। और कल की स्ट्रेंथ क्या थी सर? कल 170 स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लासेस। कौन सी क्लास तक के बच्चे सर अभी आ रहे हैं स्कूल में? एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस ओनली क्लास 9 to 12 आर ओपन नाउ। केवल 9 से 10 के बच्चे, 9 से 12 तक की कक्षाओं के बच्चे अभी क्लासेस में आ रहे हैं और बाकी के लिए 16 अगस्त से सरकार ने बताया कि 16 अगस्त से अदर क्लासेस के बच्चे भी आएंगे। यानी कि बाकी बच्चों की क्लासेस जो हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से? जी हाँ, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन किया जा रहा है? हमने इस चीज़ में किया, चूँकि हमारे क्लासेस लगभग 40 स्टूडेंट्स हम मैक्सिमम रखते हैं बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, इसलिए 20 स्टूडेंट्स को हमने एक शिफ्ट में सेट किया हुआ है। 2 शिफ्ट में हम अपना स्कूल चला रहे हैं, इसलिए एक बार में क्लासरूम में केवल 20 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं ताकि उनमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसलिए वहाँ पूरी सेफ्टी है हमारी। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ वाशरूम पर्याप्त हैं। हमने वाशरूम भी अलग सेपरेट कर रखे हैं, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और वहाँ भी जो है प्रॉपर डिस्टेंसिंग का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे क्लासरूम में नहीं आ पा रहे हैं, दूर हैं इस समय, उनके लिए हमने वेब कैम के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रखी है, तो वेब कैम के थ्रू वो ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। कैसा महसूस हो रहा है सर, लगभग 1.5 साल के बाद बच्चे अब स्कूल आने शुरू हुए हैं, तो वो 1.5 साल का वक्त कैसा था और अब से किस तरह से डिफरेंट था वो वक्त सर? देखिए, ये प्रश्न आपका एक ऐसा है कि जैसे अगर कोई एक गार्डन है, उस गार्डन में अगर कभी फूल ही ना खिले हों तो कैसा होगा। तो मेरे लिए तो चूँकि मेरी बगिया जो है मेरा स्कूल है और उसमें जो मेरे बच्चे हैं वो उसके फूल हैं। 2 साल से मैं केवल यही देख रहा था कि कब इस बगिया में फूल खिलेंगे। आज जब बच्चे आने शुरू हुए तो वास्तव में लगा कि एक स्कूल है। अदरवाइज स्कूल तो केवल एक बिल्डिंग बना हुआ था, खंडर बना हुआ था। बच्चे आ गए, सब कुछ आ गया, हमें भी एक सर्वाइवल के लिए एक मौका मिल गया, क्योंकि 2 साल से हम सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, वो भी सोचते। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ ओपन हो रही हैं तो हर कोई बहुत खुश है, टीचर बहुत खुश हैं, अभिभावक खुश हैं, बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं। सर, कोविड को लेकर जैसे कि हम काफ़ी ज़्यादा खबरें सुनने में सामने आ रही, जिसमें कहा जाता है कि कुछ बच्चों के अभिभावक ऐसे हैं जो फ़ीस देने में असमर्थ हैं। तो सर, आपकी तरफ से कुछ ऐसी मुहिम वगैरह या चालू हुई हो जिसमें बच्चे जो फ़ीस ना दे पाएँ उनके लिए कुछ खास छूट? देखिए, सरस्वती विद्या मंदिर जो स्कूल हैं ये विद्या भारती के द्वारा संचालित हैं। विद्या भारती के स्कूल हमेशा समाज के उन तबकों के बच्चों को लेकर साथ में ज़्यादा चलते हैं जो वास्तव में नीडी होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, गरीब होते हैं। और इस कोरोना काल में भी मैं समझता हूँ 3 लाख से ज़्यादा रुपए की फ़ीस में शुल्क मुक्ति मैंने दी है। जो गार्जियंस पे नहीं कर पा रहे थे
ऐसों के लिए हमने एक मुहिम चलाई, अपने स्टाफ से भी हमने चंदा लिया, बाहर के लोगों से भी जो सक्षम है उन लोगों से भी हमने पैसे मांगे, और सही मायने में कई गार्जियंस आगे आए जिन्होंने कि कई बच्चों को एडॉप्ट किया और उनकी फ़ीस उन्होंने सबमिट की। सर काफ़ी सारे स्कूल से जो है ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि बच्चे जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया कोविड के चलते, उनके लिए कुछ स्कूल जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपका स्कूल भी ऐसी कुछ ही मुहिम से ताल्लुक़ रखता है? जी, ये शुरू से ही विद्या भारती का पर्पज़ रहा है कि समाज को और देश को मजबूत करना, और समाज पे या देश पे जब भी कोई विपत्ति आती है सबसे आगे हम लोग रहते ही हैं। अभी भी जब ऐसा हुआ तो हमने तो वहाँ ये था कि अगर दोनों माँ बाप नहीं होंगे तो ऐसा होगा, लेकिन हमने एक कदम आगे बढ़े। अगर किसी भी बच्चे के माँ या पिता दोनों में से अगर उसने एक को भी खोया है इस पैंडेमिक में, हम उसके लिए पूरी फ्री एजुकेशन देंगे, यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह सब हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमने किया हुआ है। नर्सरी टू 12? जी, नर्सरी टू 12 जब तक बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। सर काफ़ी सारी खबरें भी सुनने में आई हैं, आपका स्कूल का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि आपके स्कूल के काफ़ी सारे बच्चों ने टॉप किया है। तो सर कैसा लगता है ऐसे अपने बच्चों को देखते हुए कि स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं और आपका नाम रोशन कर रहे हैं? देखिए, जब एक बच्चा सफल होता है तो सही मायने में सबसे बड़ी खुशी मनाने वाला कौन है? टीचर है या स्कूल है या स्कूल प्रशासन है। क्योंकि उस बच्चे की सफलता जब आती है तो वो हम लोगों का एक पूरे साल भर की तपस्या का परिणाम होता है। जब बच्चा कामयाब होता है तो हमें लगता है कि हम वास्तव में उसके परिवार, उसके समाज और इस देश के लिए जिस उद्देश्य से हमें समाज ने चुना, जिस पेशे में हमारे लिए उन्होंने स्वीकार किया, हमारा वो लक्ष्य पूरा हुआ। हम उनकी उस कसौटी पर खरे उतरे कि बच्चे को हमने कामयाब बनाया। हमने अपने यहाँ वेब कैम का सेटअप तैयार किया। हमने 4 क्लासरूम अपने वेब कैम के थ्रू सेट किए, फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू हमने वहाँ लाइन दी, और उसका बेस ये बना कि हमारे बच्चों को जो क्लासरूम मिला वो यही महसूस कर रहे थे वो क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं। वहाँ पर उसकी क्लियरिटी, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सब बहुत अच्छा रहा। बेशक थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन बच्चों ने उसमें ज़्यादा एंजॉय किया था, तो वो हमने बच्चों को फैसिलिटी दी। दूसरा क्या था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो इंटीरियर में थे पहाड़ के, और वहाँ तक नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं थी। इन दैट केस हमने क्या किया कि वहाँ नियर बाई में जो भी प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले थे या कोई ग्रेजुएट लड़के थे या इंटर पास आउट लड़के थे, हमने उन लोगों से कांटेक्ट किया, उन्हें हायर किया और उन्हें हमने ऑनलाइन पेमेंट किया और उन्होंने हमारे बच्चों को वहाँ पर क्लासेस दी। इस तरह से हमारे बच्चे पूर्णतः सेटिस्फाई रहे, और यही कारण था कि जब इस पैंडेमिक का जहाँ मौका हुआ, समाप्त हुआ, हमारी संख्या पूरी हमारे पास वापस आ गई। हमें कभी कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई आज तक। सर कोविड के चलते जो पेरेंट्स हैं बच्चों के और बच्चे हैं, तो वो बच्चों की सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। आपने पहले भी काफ़ी ज़्यादा हमने केसेस सुन चुके हैं कि बच्चे जो स्कूल गए, बीच में सरकार द्वारा स्कूल खोला गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो थे कोविड पॉजिटिव हो गए थे। तो सर जैसे कि अब दोबारा स्कूल खुले हैं तो पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? बच्चों के अंदर केयरिंग बहुत ज़्यादा आ गई है। पिछली बार बच्चों में केयरिंग नहीं थी, लेकिन अब बच्चे अवेयर हैं और केयरिंग है। पहले हमें टोकना पड़ता था कि बेटा मास्क लगा लो, लेकिन अब वो बच्चे मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ बिल्कुल फ्लुएंटली कर रहे हैं। इवन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। ना तो वो गेट टुगेदर क्लास में जाते हैं, ना नीचे आते हैं। इसलिए जब अवेयरनेस हो जाती है तो किसी भी चीज़ को रोकने में बहुत आसानी होती है। और सही मायने में बीमारियां पहले भी थीं, अब भी और आगे भी रहेंगी। केवल एक सोशल अवेयरनेस ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम उन्हें कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये बीमारी जो आ रही है पैंडेमिक, जिसको हम इतना नाम दे भी रहे हैं, ये कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। केवल हमें 2 चीज़ का फॉलो करना है, एक मास्क लगाना है, दूसरा हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। ये बस केवल ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने कर लिया तो हम समझते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। सर स्कूल में बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए क्या सुविधाएं हैं? बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट इन विद्या भारती के स्कूल में सबसे बड़ी कंसर्न है। और हम चाहे बच्चा हमारे यहाँ प्ले वे ग्रुप का हो या 12th का हो, हम बच्चे का एक सर्वांगीण विकास करने पर पूरा ध्यान देते हैं। इस बार हमने क्या किया है कि हमने इस बार म्यूजिक के लिए बच्चों में बहुत क्रेज़ होता है। हमने बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सभी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद्यालय में उपलब्ध करवाए हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट वहाँ बढ़ सके। विद्यालय में NCC, NSS और स्काउट्स, ये तीनों विंग हमारे पास में है। जूनियर से सीनियर विंग दोनों हमारे पास NCC की हैं। बच्चे उसके थ्रू आर्मी में जाने के लिए अपना करियर बना सकते हैं।
इसी तरह से हमने ऑनलाइन अपना वेदांतु है, अनअकैडमी है, इनसे हमने क्लासेस ले रखी हैं। जो हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, एनडी में जाना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ हमारे कंप्यूटर लैब में बैठकर इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्हें किसी और कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए। तो हम बच्चे को एक कंप्लीट वे में देना चाहते हैं, वो चाहे बच्चे का खेल की, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो या स्पिरिचुअलिटी हो, तीनों क्षेत्र में आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विद्या भारती के सभी स्कूल पूर्ण सहयोग करते हैं और पूर्णता के साथ लगे रहते हैं। सर, पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होता है, म्यूज़िक वगैरह, जो डांस वगैरह ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल का कितना % उस चीज़ में मतलब बच्चों को लेकर जो होता है फोकस है? एक्चुअली जो युवा पीढ़ी इस समय की आ रही है, इनका अदर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और सही मायने में किसी भी स्कूल का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट की हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों के लिए कैसा प्लेटफॉर्म दे पा रहा है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो नर्सरी का बच्चा है वो भी संस्कृत के श्लोक बोलता है, हमारे यहाँ 12th का बच्चा है वो भी गीता का पाठ करता है, और हमारे बच्चे इंग्लिश में अपनी स्पीच है, पोएम रेसिटेशन है, सब कुछ करते हैं। अभी इस पैंडेमिक में हमने डिफरेंट तरह की जो है एक्टिविटीज़ कराई और बच्चों ने अपने उसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर किए। उसके आधार पर हमने बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्राइज़ भी दिया। इसलिए हम बच्चे को हमेशा हर जगह मोटिवेट करते हैं। सर, जो नर्सरी और केजी प्ले ग्रुप के बच्चे हैं उनका किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है? क्योंकि सर वो बच्चे जो होते हैं उम्र में काफ़ी कम होते हैं, तो किस तरह से टीचर्स जो हैं उनके साथ कोऑपरेट कर पा रहे हैं? उन छोटे बच्चों के लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो एक्टिविटी बेस्ड चल रही हैं। हम उनके लिए बुकिस नॉलेज नहीं लेकर चल रहे, क्योंकि छोटे बच्चे को ऑनलाइन बुकिस में देना बिल्कुल सही नहीं है, उससे बच्चे का माइंड सेटअप ख़राब होता है। हम उसे केवल एक्टिविटी बेस्ड जो है क्लास दे रहे हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को देखकर सीख सके। तो उसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और हर हफ्ते टीचर बच्चे के घर जाते हैं, उसके उस होमवर्क को चेक भी करते हैं और बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व भी करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड में 2 अगस्त से स्कूल को खोलने के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को लेकर टीचिंग स्टाफ तक सभी मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही क्लासेस में स्टूडेंट्स को एंट्री दी जा रही है।